तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज की सेशन में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डेली टेस्ट सीरीज के सेट नंबर 2 को लगाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सेट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर पहला को। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एम्फीबिया यानी उभयचर वर्ग का नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एम्फीबिया वर्ग की नहीं है। और आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये जल और स्थल दोनों पर निवास करने में सक्षम होते हैं। तो ये जो विशेषता है ये उभयचर वर्ग का है। ठीक है, तो ये आपका कथन गलत हो गया। बी नंबर में दिया गया है, यह अनियततापी या शीत रक्तीय जंतु है। तो ये भी उभयचर वर्ग का विशेषता है। तो ये भी आपका गलत हो गया। सी नंबर में दिया गया है, उनकी त्वचा पर ग्रंथि नहीं होती है जिसके कारण त्वचा शुष्क या ड्राई हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका कथन सही है क्योंकि ये उभयचर वर्ग का विशेषता नहीं है। और यही पूछ रहा है इसमें कि कौन सा इसमें उभयचर वर्ग का विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विधि बॉक्साइट अयस्क से अशुद्धियों के निराकरण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हॉल की शुष्क विधि, बॉयर की आर्द्र विधि और सरपेक की विधि। यानी ये तीनों के तीनों जो विधि है ये बॉक्साइट अयस्क से अशुद्धियों के निराकरण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। एक लड़की झूले पर खड़े होकर झूल रही है, यदि वह बैठ जाए तो झूलने का दोलन काल क्या होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। झूलन का जो दोलन काल है, झूलने का दोलन काल, वह बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। जब ब्रिक यानी किडनी में अघुलनशील लवण जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल जमा होने लगता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं। जब ब्रिक यानी किडनी में अघुलनशील लवण जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल जमा होने लगते हैं तो इस अवस्था को क्या कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रीनल कैल्काई। रीनल कैल्काई यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, रीनल कैल्काई कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है, नमी, वायु या रसायन द्वारा धातुओं की सतहों पर रासायनिक प्रभाव को संक्षारण कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो कथन है सही है। 2 नंबर कथन में दिया गया है दोस्तों, धातुओं का संक्षारण लाभप्रद तथा हानिकारक दोनों होता है। तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो कथन है, ये ऑप्शन नंबर सी यानी 1 तथा 2 दोनों के दोनों कथन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। ठीक है, और जो विद्युत आवेश का है कूलाम्ब होता है, लेकिन विद्युत विभव का फैराडे नहीं होता है। तो ये जो है सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, यकृत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। यानी लीवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। और आपका कथन नंबर ए में दिया गया है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो यही आपका कथन जो है गलत है और हमें गलत को ही चुनना है। तो ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, आइए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे एंटासिड का रासायनिक सूत्र क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे एंटासिड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। 1.2 × 10⁻³ AMU कार्बन में कार्बन के कितने परमाणु हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 100 परमाणु है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। कोई वस्तु विराम की स्थिति से 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ चलती है तो 250 मीटर चलने के बाद उसका वेग क्या होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का 15.8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 15.8 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक प्रदूषक के श्रेणी में नहीं आते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक प्रदूषक के श्रेणी में नहीं आते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से ठीक पहले इसका वेग क्या होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा
19.6 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 12 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक गाय की उन्नत नस्ल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गाय की उन्नत नस्ल नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, सुरती। जो सुरती है ये गाय का उन्नत नस्ल नहीं है। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके उसे धातु में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके उसे धातु में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रगलन कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी पत्थर को सीधे ऊपर फेंकने पर पत्थर किस महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इसको बनाने वाला क्वेश्चन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 61.25 मीटर, 61.25 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्मजीव कौन है। बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्मजीव कौन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का जीवाणु, यानी बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, और आपको हम बता दें कि अगर अभी से लेकर आप बिहार दरोगा का एग्जाम तक डेली टेस्ट सीरीज का टोटल सेट लगा लेते हैं तो आपका बिहार दरोगा का रिजल्ट निश्चित तौर पर आएगा। ठीक है, तो आप अभी से ही डेली टेस्ट सीरीज को छोड़िए मत, हमारे साथ लगाइए। हम रोज आपको डेली टेस्ट सीरीज का 50 क्वेश्चन लगवा देंगे। ठीक है, देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन वैसे श्रेणी के रोग हैं जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से वैसे श्रेणी के रोग हैं जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ठीक हो पाते हैं, रोग के जो मूल रोग है वह नहीं हो पाता है। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, यानी इन्फ्लुएंजा जो रोग है इसका लक्षण ठीक हो पाता है। ठीक है, लेकिन इसका जो मूल रोग है वह नहीं हो पाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा जल की अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर हो जाती है। किस विधि के द्वारा जल की यानी H2O की अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर हो जाती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा परमुटिट विधि, परमुटिट विधि, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब के बजाय पूरब से पश्चिम की ओर घूमना प्रारंभ कर दे तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अपवर्तित रहेगा, अपवर्तित रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, कॉपीराइट अधिनियम 1957 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित होता है या प्रशासित होता है। ठीक है, कॉपीराइट अधिनियम 1957 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित होता है या प्रशासित होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, हेलोग्राफी तकनीक की खोज किसके द्वारा किया गया। हेलोग्राफी तकनीक की खोज किसके द्वारा किया गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डेनिस गोबर के द्वारा, डेनिस गोबर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों से दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है, ये आपका कथन गलत है। ठीक है, तो हमें असत्य को ही चुनना है। तो जो आपका असत्य है यानी गलत है वह है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का कंकाल तंत्र नहीं बल्कि कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, उस परमाणु पर आवेश क्या है। ठीक है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, उस परमाणु पर आवेश क्या होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, जीरो होगा, जीरो आवेश होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, एक लेंस की क्षमता प्लस 2.0 डायोप्टर है तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। एक लेंस की क्षमता 2.0 डायोप्टर है तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन। आइए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है,
शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 96% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। दूसरे स्थान पर किस गैस की बहुलता है, यानी दूसरे स्थान पर कौन सा गैस अधिकता है या बहुलता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का नाइट्रोजन। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो शुक्र ग्रह है, ठीक है, वायु जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह सौरमंडल में जो शुक्र ग्रह है उसके वायुमंडल में 96% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो दूसरे स्थान पर किस गैस की स्थान है या बहुलता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन। भारत में शोध प्रयोगशालाओं का जनक किसे कहा जाता है? भारत में शोध प्रयोगशालाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को भारत में शोध प्रयोगशालाओं का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन। मकई और गन्ने के किण्वन से कौन सा जैव ईंधन बनाया जाता है? मकई और गन्ने के किण्वन से कौन सा जैव ईंधन बनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इथेनॉल। इथेनॉल बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। डीएनए निम्न में से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए जो है निम्न में से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। O2 यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 0.7 मोल का ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा? ठीक है, ऑक्सीजन गैस के 0.7 मोल का ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का 22.4 ग्राम। ठीक है, तो इसको भी आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। यदि 2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक तार से 5 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत ऊर्जा का खपत कितना होगा? ठीक है, कितना होगा? यदि 2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक तार से 5 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित होता है तो विद्युत ऊर्जा का खपत कितना होगा? तो 30 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर आएगा 90,000 जूल, यानी ऑप्शन नंबर सी। हम आशा करते हैं कि आप दरोगा का स्टूडेंट हैं तो आप इन सभी क्वेश्चनों को, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है रासायनिक से, अभिक्रिया वाला आ रहा है यानी केमिस्ट्री से, उसको भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपसे बन जाएगा, क्योंकि आप दरोगा का स्टूडेंट है तो आप ऐसे ही नहीं आए हैं, आप में कुछ होगा काबिलियत, तभी आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इसको बना लीजिएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पर आंसर इसलिए बता रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और हम यहाँ पर मतलब पूरा डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ मेरे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर हम डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है रक्त प्लाज्मा से रुधिर को थक्का बनने वाले कारकों को यदि निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा का बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? रक्त प्लाज्मा से रुधिर को थक्का बनने वाले कारकों को यदि निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा का बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो 31 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा सीरम कहलाता है। सीरम कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लराज के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लराज के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा AU यानी सोना। ठीक है, सोना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन तरंगदैर्घ्य का मात्रक है? निम्नलिखित में कौन तरंगदैर्घ्य का मात्रक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है ये तरंगदैर्घ्य के मात्रक है, यानी मीटर भी है, नैनोमीटर भी है, एंगस्ट्रम भी है, यानी इनमें से तीनों जो है तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन। प्रोटोजोआ तथा जीवाणु जैसे एक कोशिकीय जीव अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार से प्रजनन करते हैं? तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा समद्विविखंडन द्वारा। समद्विविखंडन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, किसी ताजे तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किसी ताजे तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। हवा में कांच के स्लैब पर लंबवत आपतन के समय अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? हवा में कांच के स्लैब पर लंबवत आपतन के समय अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यह ग्रंथि के हार्मोन थायराइड, एड्रीनल, वृषण और अंडाशय से हार्मोन निर्माण और निष्कासन को नियंत्रित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन है ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। 2 नंबर कथन में है द्रव पदार्थ संपीड्य होते हैं। 3 नंबर में है गैस की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3 यानी 1 और 3 कथन जो है ये सही, यानी ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं और गैस की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो 1 और 3 आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, एन द्रव्यमान के किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊंचाई इंच तक ले जाने में पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, mgh। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो 40 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा नीम यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, कठोर इस्पात यानी हार्ड स्टील में होता है क्या होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 0.5 से 1.5% कार्बन होता है कठोर इस्पात में। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2260 × 10³ जूल प्रति केजी, यानी ऑप्शन नंबर सी 2260 × 10³ जूल प्रति केजी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में आइए देखते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि थाइमस का संबंध किससे है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का लिम्फोसाइट एवं एंटीबॉडी के निर्माण से, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में हाइड नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? हाइड नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मुख गुहा में। 44 का सही उत्तर हो जाएगा मुख गुहा में पाई जाती है हाइड नामक अस्थि। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, जीव के क्लोन के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? जीव के क्लोन के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्लोन अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर के सामान्य तापक्रम कितना होता है? मनुष्य का शरीर के सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बीजों से। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 2 होगा, 2। ठीक है, नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए कथन में कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, कौन सा एक सही नहीं यानी कौन सा एक गलत है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गलत है यानी सही नहीं है। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन के कारण पानी में खड़ा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देता है, ये जो है आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक मछली है? कौन सा एक वास्तविक मछली है? तो जो डॉग फिश है ये एक वास्तविक मछली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस सेट का 50 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट सेट को लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।